दोस्तों, लॉर्ड जगन्नाथ एक हिंदू डेटी है जिनकी इंडिया समेत पूरे विश्व भर में पूजा की जाती है। लॉर्ड जगन्नाथ को लॉर्ड विष्णु का एक रूप माना जाता है। इनफैक्ट लॉर्ड जगन्नाथ में लॉर्ड विष्णु के सारे अवतार के एट्रीब्यूट्स देखे जा सकते हैं। इसी कारण अलग अलग ओकेजन पर लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा डिफरेंट फॉर्म में की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर लॉर्ड जगन्नाथ को अक्सर लॉर्ड विष्णु के 8वें अवतार लॉर्ड कृष्णा से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा चूंकि लॉर्ड जगन्नाथ की आइडल बोर्ड यानी लकड़ी से बनती है, जिसकी वजह से उन्हें लॉर्ड विष्णु के नरसिम्हा अवतार से आइडेंटिफाई किया जाता है, जो वुडन पिलर से प्रकट हुए थे। भाद्र महीने के दौरान लॉर्ड जगन्नाथ को लॉर्ड विष्णु के वामन अवतार के तौर पर पूजे जाते हैं। दोस्तों, लॉर्ड जगन्नाथ से कई ऐसी मिस्ट्री जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज हम केवल उन मिस्ट्रीज की बात करेंगे जिनका स्रोत लॉर्ड जगन्नाथ द्वारा विराज हुई पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में है। हिंदुइज्म के चारों धामों में से एक जगन्नाथ धाम यूं तो खुद में चमत्कारों से भरी एक धार्मिक स्थल है, लेकिन इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिसने भारत समेत पूरे विश्व भर को आश्चर्य में डाल रखा है। आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं खास रोचक तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका सिटी एक्सप्लेन में। दोस्तों, जगन्नाथ धाम मंदिर को गंगा डायनेस्टी के अनंत वर्मन चौड़ा गंगा द्वारा 12th सेंचुरी में बनवाया गया था। आनंद वर्मन, जो ओरिजिनली एक सर्वाइट थे, उत्कल रीजन कॉन्कर करने के बाद विष्णु मालिक बन गए, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। अन्य 3 धाम है हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने बद्रीनाथ धाम, वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित द्वारका और साउथ इंडिया में स्थित रामेश्वरम। इन चारों धामों में मान्यता के अनुसार लॉर्ड विष्णु ट्रेवल करते हैं, जिसमें भोजन के लिए वह जगन्नाथ धाम जाते हैं। जो जगन्नाथ धाम मंदिर में लॉर्ड जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र, बहन सुभद्रा की लकड़ियों की मूर्तियां स्थापित है। पुरी का एक अपना इतिहास है और हिंदू धर्म में 7 पवित्र नगरी में से एक है। पुराने जमाने में उड़ीसा का नाम उत्कल हुआ करता था, जो सी ट्रेड के कारण से बिजनेस पॉइंट से भी था। इसके अलावा इसे पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी, जगन्नाथपुरी जैसे नामों से जाना गया है। दोस्तों, पुरी स्थित मंदिर की अन्य खास बातों में से एक सबसे खास बात है कि जहां दूसरे मंदिरों में पत्थर और मेटल की मूर्तियां विराजमान है, वहीं जगन्नाथ धाम मंदिर में लकड़ी की मूर्तियां स्थापित है और मूर्तियों को लेकर कई रहस्य है। दोस्तों, इन मूर्तियों को हर 12 सालों में बदला जाता है। हर 12 साल के बाद एक नई लकड़ी से लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों का तैयार किया जाता है, जिससे पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इस इवेंट को गेट्स क्रेसी में कंडक्ट किया जाता है। जिस दिन मूर्तियों को बदला जाता है, उस दिन पूरे शहर की बिजली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा काट दी जाती है। मंदिर के आसपास की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर को CRF द्वारा घेरे में लिया जाता है और इस मंदिर के अंदर किसी के प्रवेश पर भी रोक लगा दी जाती है। इसके बाद इन मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी यहाँ के सबसे बड़े पुजारी को दी जाती है, लेकिन उन्हें भी मंदिर के अंदर यूं ही प्रवेश करने की आज्ञा नहीं होती, बल्कि मंदिर के अंदर जाने से पहले उनकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। यह सब माहौल रहता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है और इस सेरेमनी को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं होती है, खुद उस पुजारी को भी नहीं जो ये शुभ काम संपन्न करते हैं। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुजारी पुरानी मूर्ति के अंदर से कुछ पदार्थ निकालते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, और इसे नई मूर्ति में रख देते हैं। यह परंपरा मंदिर की स्थापना से चली आ रही है, जो आज भी कायम है। लेकिन इस अनजान पदार्थ की गोपनीयता इस हद तक अंशुल की जाती है कि मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी दस्ताने पहनाए जाते हैं, जिससे ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखते समय उन्हें छूकर भी महसूस नहीं किया जा सके। दोस्तों, पुजारियों ने इस काम का निर्वाह किया। वे बताते हैं कि उन्हें उस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में लेने पर ऐसा महसूस हुआ कि कुछ जीवित चीज उनके हाथों में है, मानो कुछ ऐसा जो खरगोश की तरह उछल रहा हो, लेकिन वह क्या है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। आइए अब इसके पीछे की रोचक तथ्य को जानते हैं। एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, तो उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनका पूरा शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य और जिंदा रहा और बिल्कुल सामान्य अवस्था में धड़कता रहा। कहते हैं कि उनका हृदय आज भी सुरक्षित है और लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी उसी अवस्था में धड़क रहा है। ब्रह्म पदार्थ के रूप में जिस चीज को लॉर्ड जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है, वह और कुछ नहीं बल्कि लॉर्ड कृष्णा का हृदय है। इसे आज भी जीवित कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इसे देख लेगा तो उसकी मृत्यु कुछ क्षणों में ही हो जाएगी, और इसी कारण इस सेरेमनी को बिल्कुल सीक्रेसी में कंडक्ट किया जाता है। जगन्नाथ धाम समुद्र के किनारे स्थित है। इस मंदिर में भीतर जाने के लिए अनेक द्वारों में से एक सिंह द्वार है। समुद्र किनारे स्थित होने से समुद्र की लहरों के किनारे से टकराने की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करता है, लहरों की आवाजें आना बंद हो जाती हैं।
यानी इस सिंह द्वार से केवल एक कदम मंदिर के अंदर लेते ही लहरों की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है और मंदिर के अंदर कोई भी आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति इस मंदिर के बाहर और अपना कदम रखता है, वैसे ही उसे लहरों की आवाज सुनाई देने लगती है। अब इसे लॉर्ड जगन्नाथ की माया कहे या कोई साइंटिफिक मेडिकल, इसका जवाब कोई भी आज तक नहीं दे पाया है। दोस्तों, एक और रहस्यमय बात है, जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ते हैं, न ही कोई पक्षी इस मंदिर की किसी भी शिखर पर बैठा हुआ देखा। इसी कारण से इसे जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर किसी भी एरोप्लेन को उड़ने की इजाजत भी नहीं है। जगन्नाथ धाम के ऊपर से कोई भी पक्षी या परिंदे क्यों नहीं उड़ते, ये आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, यह मंदिर काफी बड़े एरिया में बना हुआ है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी शिखर स्थित है। दिन के किसी भी समय उसकी परछाई कभी नहीं बनी। इस मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है उसे हर रोज शाम को बदलने की परंपरा है। कहा जाता है कि यदि किसी शाम झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा और उसके बाद ही खुल पाएगा। ऐसा क्यों है, ये भी एक रहस्य है। इसी कारण हर शाम पुजारी शिखर के ऊपर लगे झंडे को बदलते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है। इस चक्र की खासियत ये है कि किसी भी दिशा से देखा जाए तो यूं प्रतीत होता है कि इसका मुंह उसी तरफ है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास रहस्यों में से एक रहस्य है कि लॉर्ड विष्णु खुद यहाँ भोजन के लिए आते हैं, जिस कारण इस मंदिर में एक भव्य रसोई स्थित है जहाँ 500 लोगों का खाना बनता है और 300 लोग उनका हाथ बटाते हैं। हर दिन हजारों लोगों में इस रसोई में बना प्रसाद बांटा जाता है। सुबह दिनों में श्रद्धालु की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि ना तो यहाँ बना हुआ प्रसाद कभी कम पड़ता है और ना कभी व्यर्थ जाता है। लोगों की माने तो सारा देश रसूल से श्रद्धालु को प्रसाद बांटा जाता है और प्रसाद कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने का समय होता है वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है, लेकिन एक भी अन्न का दाना व्यर्थ नहीं जाता। इसे भी श्रद्धालु द्वारा लॉर्ड जगन्नाथ की माया माना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है। इस मंदिर में प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर बनता है, जो कि 7 बर्तनों में पकाया जाता है। इन बर्तनों को चूल्हे पर एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, लेकिन रहस्यमय तरीके से इन 7 बर्तनों में सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है और सबसे नीचे रखे बर्तन में सबसे बाद में पकता है। जबकि देखा जाए तो प्रसाद सबसे नीचे रखे बर्तन में पहले पकना चाहिए। ऐसा कैसे होता है, ये भी एक रहस्य है। दोस्तों, इसके अलावा जगन्नाथ धाम से जुड़ा एक और रहस्य है। मंदिर के ऊपर लगे झंडे को यूं तो साइंस के हिसाब से हवा के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हवा की दिशा में उड़ने की जगह उसकी विपरीत दिशा में उड़ता है और झंडे का ऐसा होना आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, एक कहानी जगन्नाथ धाम से जुड़े कुछ रहस्य, उनकी शायद इन्हीं रास्तों के कारण जगन्नाथ धाम श्रद्धालु के लिए अन्य धर्मों से ज्यादा आकर्षित प्रतीत होता है और कई श्रद्धालु इस मंदिर की माया को महसूस करने पूरी जाते हैं। इतने सालों के बाद भी आज तक जगन्नाथ धाम से जुड़े रहस्यों का खुलासा नहीं हो पाया है और रहस्य खुले या ना खुले, पर भक्तों की मान्यता और विश्वास जगन्नाथपुरी धाम में अटूट बना रहेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।